Okay, sir. So in today's class, we will discuss about the magnetic effect of current. As you have studied in previous topics, के whenever के करंट आपका जब भी सॉरी करंट आपका जब भी फ्लो करता है तो उससे क्या होता है आपका मैग्नेटिक जो है वो इफेक्ट आपका क्रिएट होता है। उसकी जो है ना ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको करवाई थी, दैट वाज योर सोलिनॉइड कि जब आपका सोलिनॉइड में से करंट फ्लो करता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है और उसकी जो शेप होती है दैट शेप इज जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। Now today we will do the magnetic effect of a current on a straight current carrying conductor. So अगर हमारे पास इस तरीके से एक बिल्कुल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो और उस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में जब आपका करंट फ्लो कर रहा होता है तो बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ करंट we will be having a magnetic field around that wire. That magnetic field will be in the form of concentric circles as shown in this diagram. You can see कि यहाँ पे जो करंट आपका है that current is flowing in this direction. The current is flowing in this direction from from top to bottom. और इस करंट के फ्लो की वजह से what is happening, we will be having an electric field, sorry, we will be having a magnetic field set up around that wire. ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेट अप इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, आप कैन से कि आपके ये जो है concentric circles होंगे। and I think you know what concentric circles are those circles that have the same center, जिनका सेंटर सेम होता है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सॉरी मैग्नेटिक फील्ड आपकी बन रही है। तो यू कैन सी कि देयर आर थ्री मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि यहाँ पे ड्रॉ की गई हैं, and all these magnetic field lines are having the same center and that center is along that wire। वो सेंटर जो आपका वो वायर के साथ है। अच्छा, the direction of these magnetic field lines that can be found by using the right hand rule। तो we will be using the right hand rule और उस right hand rule को यूज़ करने के बाद हम जो वो डायरेक्शन जो वो फाइंड करेंगे इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। वो राइट हैंड रूल आप भैया वो इधर मैंने यहाँ पे स्मॉल जो डायग्राम है इस डायग्राम में यू कैन इजीली सी दैट राइट हैंड ग्रिप रूल। दिस राइट हैंड रूल सजेस्ट दैट यू हैव टू ग्रैस्प दिस वायर इन योर राइट हैंड। जो भी आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, you have to grasp that conductor in your right hand in such a way that the thumb of the right hand points in the direction of current। ठीक है, so that the thumb points in the direction of current, so the curl of the fingers will represent the direction of magnetic field line। तो इसमें भी अगर आप देखें तो करंट जो आपका दैट करंट इज फ्लोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन करंट आपका फ्लो कर रहा है। तो यू विल कीप योर थंब ऑफ द राइट हैंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। फिंगर जो आपकी those fingers will be curled in this direction। so because of the fingers are curled in this direction तो you can say कि आपकी जो magnetic field lines यहाँ पे प्रोड्यूस होंगी those magnetic field lines will be in this direction। similarly अगर आपका जो करंट है the current have would have been flowing in upward direction। अगर आप जो करंट इसी स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में करंट अगर आपका ऊपर की तरफ जा रहा होता तो इन दैट सिचुएशन मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी जो डेवलप होती दैट वुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होती, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होती द डायरेक्शन वुड हैव बीन रिवर्स नाउ। इंस्टेड ऑफ रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, नाउ द मैग्नेटिक फील्ड वुड हैव बीन रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये सॉरी वुड हैव बीन रोटेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो आपको फिनोमेना होता है, दिस फिनोमेना इज बेसिकली द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट आपका फ्लो करेगा तो बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ दैट करंट उस कंडक्टर के अराउंड आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड कैन इजीली बी द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड कैन इजीली बी फाउंड बाय यूजिंग द राइट हैंड ग्रिप रूल। तो राइट हैंड ग्रिप रूल यूज करके हम जो इजीली जो इसकी जो डायरेक्शन है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यस, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? Okay, so let's move on to the next topic.
Okay, the next topic is electric motor. So we have this electric motor. इसकी जो डायग्राम है वो आपको सामने नजर आ जाएगी. This is basically your simplest and your crudest electric motor that is available. इलेक्ट्रिक मोटर जो आपकी होती है इसके कुछ सर्टेन पार्ट्स होते हैं. यू शुड नो दीज पार्ट्स. इन इलेक्ट्रिक मोटर यू हैव अ कॉइल. ठीक है, आपके पास ये रेक्टेंगुलर कॉइल होती है. यू कैन सी कि ये जो आपकी कॉइल, दिस इज योर कॉइल विच इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, जो कि आपकी रेक्टेंगल की फॉर्म में है. देन वी हैव दीज मैग्नेट्स. ठीक है, आपके पास ये दो मैग्नेट्स हैं. उस मैग्नेट्स के बेसिकली दो पोल्स हैं आपके पास. दिस इज योर साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट यू कैन सी, और दिस वुड हैव बीन अ नॉर्थ पोल. तो आपके जो मैग्नेटिक पोल्स हैं यहाँ पे, ये जो आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल है, दिस रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन दीज टू मैग्नेटिक पोल्स. ये रेक्टेंगुलर कॉइल इन दोनों मैग्नेटिक पोल्स के बीच में आपकी प्लेस्ड होती है. देन यू हैव दिस एक्सेल. ये जो आपकी कॉइल होती है, दिस कॉइल इज वाउंडेड ऑन दिस एक्सेल. ये कॉइल आपकी जो है इस एक्सेल के ऊपर वाउंड हुई होती है. देन वी हैव दीज यू कैन से के कम्यूटेटर्स. दीज कम्यूटेटर्स आर ऑल्सो कॉल्ड योर स्प्लिट रिंग्स एज वेल. इन्हीं कम्यूटेटर्स को जो वो स्प्लिट रिंग भी कहते हैं. देन वी हैव दीज यू कैन से ब्रशेस. ठीक है, आपके ये ब्रशेस होते हैं इसमें, जो कि ब्रशेस का जो पर्पस होता है, द पर्पस ऑफ ब्रशेस इज दैट दे आर जस्ट मेकिंग द कॉन्टैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस. जो भी आपकी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जो बैटरी है, उस बैटरी का जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन जो है दे आर जस्ट मेकिंग दैट कनेक्शन विद द कम्यूटेटर्स. और कम्यूटेटर्स जो होते हैं, these कम्यूटेटर्स आर बेसिकली अटैच विद द रेक्टेंगुलर कॉइल. जो भी आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल है, कॉपर की काफ़ी कॉइल होती है. इस कॉइल से जो आपके कम्यूटेटर्स जो आपके होते हैं, these कम्यूटेटर्स आर कॉइल आर अटैच्ड विद द कॉइल. वो जो आपके हैं कॉइल के साथ आपके अटैच्ड होते हैं. सो वेन एवर करंट फ्लो थ्रू द मोटर, जब भी करंट आपको जाए इस मोटर के थ्रू आपका फ्लो करता है. सो बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट, जो मोटर आपकी होती है, दैट मोटर जो कॉइल होती है, दैट कॉइल एक्सपीरियंसेस सम फोर्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स the coil then starts rotating. यू कैन से दैट कि आपकी जो मोटर होती है उसको मैं एक और आपको डायग्राम की दिखाता हूँ. ये तो वो तो मैंने आपकी प्रैक्टिकल मोटर बताई. इसमें आपकी नंबर ऑफ यू कैन से कि नंबर ऑफ कॉइल्स थी आपके पास, नंबर ऑफ टर्न्स थी आपके पास कॉइल के अंदर. ये जो आपकी कॉइल है, इस कॉइल में यू जस्ट हैव ओनली वन टर्न. तो उसमें यू कैन सी वेरी इजीली एंड यू कैन वेरी इजीली फाइंड आउट कि आपकी जो मोटर है वो किस डायरेक्शन में आपकी रोटेट कर रही है. तो यू कैन इजीली सी कि आपके पास ये एक कॉइल है. ठीक है, यू हैव दिस रेक्टेंगुलर कॉइल विच इज प्लेस्ड बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट. और इस रेक्टेंगुलर कॉइल के जो दो एंड्स हैं, टू एंड्स ऑफ दीज रेक्टेंगुलर कॉइल्स, दे आर कनेक्टेड विद टू स्प्लिट रिंग्स. दीज स्प्लिट रिंग्स आर कॉल्ड योर ब्रशेस. तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं कम्यूटेटर आपके यहाँ पे आर कॉल्ड योर कम्यूटेटर्स. जो कम्यूटेटर आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, बेसिकली ये आपका होता है बेसिकली ये कंप्लीट रिंग होता है. फिर इस कंप्लीट रिंग को हम जो है वो स्प्लिट कर देते हैं. वी स्प्लिट दिस रिंग इनटू टू पार्ट्स, देन इट मेक यू कैन से टू ब्रशेस, सो टू स्प्लिटिंग आपके फॉर्म कर देता है. ये तो आपके जो दो स्प्लिटिंग्स होते हैं, दीज टू स्प्लिटिंग्स आर कॉल्ड योर ब्रशेस. ये आपके जो है वो, सो दीज आर कॉल्ड योर कम्यूटेटर्स. ये आपके कम्यूटेटर्स कहलाते हैं. ओके, नाउ व्हाट हैपेंड, देन वी हैव दीज ब्रशेस. ब्रशेस जो आपके होते हैं, दे आर जस्ट मेकिंग कॉन्टैक्ट ऑफ दिस external battery with this coil. So what happens, current comes in from the brushes, it goes into the commutator. From that commutator the current then circulate, then rotate into the coil. और करंट आपको जब कॉइल में रोटेट करते हैं, देन इट कम्स आउट ऑफ द अदर यू कैन से जो आपका अदर कम्यूटेटर होता है, वहाँ से करंट आपको जो वो बाहर आ जाता है. सो व्हेन करंट रोटेट इन दिस कॉइल लाइक दिस, तो क्या होता है कि आपको ये जो आपको ये जो मोटर का आपको जो rectangle coil है, this rectangle coil will experience a force, and because of that force it will start rotating. अच्छा, how can it experience force? उसमें you can divide this into, you can say कि अगर आप मेरे पास ये जो rectangle coil है, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ A
बी सी एंड डी। अब इसमें देखिए तो मेरे पास जो रेक्टेंगल कॉइल थी उसकी जो चारों साइड्स थी उन चारों साइड्स को मैंने मार्क कर दिया ए बी सी एंड डी। तो यू कैन सी कि आपके पास यहाँ पे जो एक साइड ए बी साइड है इसकी, एक बी सी साइड है, सी डी साइड है और डी ए, इसकी चार साइड्स हैं इस रेक्टेंगल कॉइल की। सो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि इन चारों साइड्स के ऊपर जो वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, क्योंकि सिंस जब कर आप प्रीवियसली तो मैंने भी अभी आपको टॉपिक पढ़ाया उसमें मैंने आपको यही बताया कि जब भी आपके पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में से जब भी आपका करंट फ्लो करेगा तो उसके अराउंड आपकी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है जो कि कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड जो कि आपकी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में डेवलप होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड और वो मैग्नेटिक फील्ड जो कि इस नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ मैग्नेट की वजह से होती है, परमानेंट मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, these two magnetic field will interact with each other and because of their interaction this coil will rotate between the two poles। और ये कॉइल आपकी जब वो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, इट कैन रोटेट क्लॉकवाइज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट कैन आल्सो रोटेट इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज वेल। तो वो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी उसके लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल। ठीक है, वी यूज राइट हैंड ग्रिप रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन इन विच द कॉइल इज गोइंग टू रोटेट। And what is that right hand grip rule? Right hand rule. Sorry, we use basically left hand rule. We can use right hand rule as well. Like basically we use left hand rule to find out the direction in which the coil is going to rotate. Okay, so let's suppose कि इस डायग्राम में you can easily see that the current is flowing in this direction। ठीक है, करंट जो आपका है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। The direction of magnetic field because of the magnet is in this direction which is from north to south pole। So according to the right hand rule आपको क्या कह रहा है कि यू लेफ्ट हैंड रूल आपको कह रहा है कि यू शुड हैव योर थ्री फिंगर्स प्लेस्ड एट राइट एंगल्स। ठीक है, आपके जो लेफ्ट हैंड की तीन फिंगर्स हैं दो थ्री फिंगर्स शुड बी प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। ओके, हाउ कैन दे बी प्लेस, लेट मी सी द डायग्राम। मैं डायग्राम आपको भी दिखा देता हूँ इसकी ताकि आपको जब वो इस ईजी जब समझ में आ जाए। Okay. Okay, so you have to place your you have to place your right hand like this, so left hand like this। ठीक है, आपने अपना जो लेफ्ट हैंड है उसको आपने इस तरीके से आपने रखना है। सो देयर द थ्री फिंगर्स, द थंब, द मिडिल फिंगर एंड द इंडेक्स फिंगर, दीज थ्री फिंगर शुड बी एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो आपने इस तरीके से अपनी जो है वो लेफ्ट हैंड रखना है। उसके बाद ये जो आपके तीन फिंगर्स हैं, दीज थ्री फिंगर्स विल बी रिप्रेजेंटिंग समथिंग। ये जो आपकी यू कैन से द थर्ड फिंगर है, जो मिडिल फिंगर आपकी है, दैट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। कि जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहे हैं इस फिंगर को आपने उस डायरेक्शन में रखना है। द फिंगर, द सेकंड फिंगर, द इंडेक्स फिंगर, दैट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपके परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है, दिस शुड बी केप्ट इन दैट डायरेक्शन, इसको आपने उस डायरेक्शन के अंदर रखने हैं। देन इन वट एवर डायरेक्शन योर थंब विल बी पॉइंटिंग, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यू कैन से कि जो भी आपका वो कॉइल है, रेक्टेंगल कॉइल है, वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी वो थंब की डायरेक्शन में एक्सपीरियंस कर रही होगी। अच्छा, इसी चीज़ को अगर आप अप्लाई करते हैं इसके अंदर, तो यू कैन इजीली सी कि आप जो इफ़ यू प्लेस योर यू कैन से कि अगर आप प्लेस करते हैं अपनी मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट जो आपको मैंने अभी आपको बताया, करंट इज फ्लोइंग इन द अपर डायरेक्शन, करंट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ है। तो जिस डायरेक्शन में आपको थंब पॉइंट करेगा, द थंब विल बी पॉइंटिंग इन अपर डायरेक्शन, जिससे क्या होगा कि ये जो कॉइल आपकी होगी, दिस कॉइल विल रोटेट इन दिस, यू कैन से कि आपकी जो कॉइल आपकी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जो आपकी वो रोटेट कर रही होगी। सो दिस इज बेसिकली योर वे ऑफ फाइंडिंग आउट कि आपकी जो ये है कॉइल किस डायरेक्शन में आपकी रोटेट करती है। अच्छा, इसकी जो वो एक मैंने एनिमेशन भी जब वो स्टोर करके रखी थी, लेट मी शो यू दैट एनिमेशन एज वेल, कि आपकी जो डीसी मोटर होती है, उस डीसी मोटर में जो कॉइल आपकी होती है, वो कॉइल किस तरीके से जो वो रोटेट कर रही होती है। Okay, if you have any question regarding this, you can ask me now. Yes, but if you have any question, you can ask me now. No questions? Okay. Okay, so let me share this animation with you. इधर जाइएगा। Okay, can you see this animation of the DC motor? ये नजर आ रही है आप लोगों को? हेलो? जी सर, आ रही है। अच्छा, इसमें यू कैन इजीली सी कि आपकी जो वो एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, दैट इज प्लेस बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट, और जब आपका इस कॉइल में से करंट फ्लो कर रहा है, देन दिस कॉइल इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स। इसकी जो दो अपोजिट साइड्स हैं, दोज अपोजिट साइड्स आर एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट फोर्स, एंड बिकॉज ऑफ द डिफरेंस फोर्स आपकी जो कॉइल होती है वो फिर आपकी जो वो फिर रोटेट कर रही होती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। इधर गया। ओके, तो इसमें जो है वो आपको बेसिकली यू कैन इजीली सी फ्रॉम दिस एनिमेशन कि आपका ये बैटरी लगाई हुई है। इस बैटरी से आपको जो करंट है, दैट करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इट इज गोइंग इन टू द कैसे कि आपको ये ब्रशेज हैं, ये आपके यहाँ पे ब्रशेज से आ रहा है, ब्रशेज से फिर आपके कम्यूटेटर्स लगे, मतलब यू हैव सीन देयर आर टू कम्यूटेटर्स।
एक आपका जब वो रेड कलर का कम्यूटेटर और एक आपका जब वो ब्लू कलर का कम्यूटेटर, एंड दोज कम्यूटेटर्स आर बेसिकली रोटेटिंग कंटिन्यूसली। कम्यूटेटर के साथ साथ जो आपकी जो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, दिस रेक्टेंगुलर कॉइल इज ऑल्सो रोटेटिंग। आपकी जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल भी आपकी कंप्यूटर के साथ आपकी जो है रोटेट कर रही है। इफ यू सी क्लोजली, तो जो नीचे की तरफ आपका साउथ पोल है, तो जो एंड है वायर का जो भी एंड आपका जब वो नीचे की तरफ आता है, उसमें जो करंट होता है दैट करंट इज ऑलवेज फ्लोइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। उसमें करंट आपका हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ फ्लो कर रहा है। और इस वायर का जो भी एंड आपको जब वो ऊपर की तरफ नॉर्मली आपका आता है, उसमें जो करंट आपका वो फ्लो कर रहा है टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। तो ये आपका बेसिकली जो करंट आपको होता है दैट करंट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग इस डायरेक्शन। और करंट की जो डायरेक्शन है दैट डायरेक्शन इज चेंज्ड by these commutators जो आपके होते हैं, they are the one who are responsible for changing the current in the coil। तो कम्यूटेटर्स जो आपके होते हैं वो करंट की डायरेक्शन जो होती है कॉइल के अंदर उसको वो चेंज कर रहे होते हैं। ये जो ग्रीन में आपको नजर आ रही है दैट ग्रीन इज बेसिकली शोइंग द फोर्स, किस डायरेक्शन में आपकी फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इन दिस वे, इन दिस केस यू कैन सी कि आपकी जो मोटर है दैट मोटर इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मोटर आपकी जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। अच्छा, इसमें जो डायरेक्शन है रोटेशन की दैट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ करंट। अगर तो मैं करंट की वैल्यू बढ़ा दूंगा तो आपकी जो मोटर है दैट मोटर विल स्टार्ट रोटेटिंग रैपिडली। मोटर जो आपकी है वो तेज रोटेट करेगी। अगर मैं करंट की डायरेक्शन कम कर दूँ तो मोटर जो आपकी है दैट विल रोटेट स्लोली। तो जो मोटर की स्पीड होती है वो डिपेंड कर रही है बेसिकली करंट के ऊपर, नंबर वन। दूसरा वो डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। ये जो मैंने आपको रेक्टेंगल कॉइल यहाँ पे दिखाई हुई है, इस रेक्टेंगल कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसके ऊपर जो वो सेकेंडली डिपेंड कर रही होती है आपकी स्पीड ऑफ रोटेशन, कि आपकी जो मोटर है वो किस स्पीड से रोटेट कर रही होगी। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो मोटर जो मैंने आपको बताया कि दिस मोटर इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इफ यू वांट टू योर मोटर टू रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन दैट सिचुएशन यू हैव टू रिवर्स योर बैटरी। तो अगर देखिए मैं बैटरी अपनी रिवर्स करता हूँ, नाउ करंट जो आपका वो करंट विल चेंज इस डायरेक्शन। करंट जो आपके वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, करंट विल बे रिवर्स। तो बैटरी में, इस डीसी मोटर में बैटरी अगर आप रिवर्स करें तो मोटर जो आपकी दैट मोटर विल स्टार्ट रोटेटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मोटर जो आपकी है वो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में जो रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, बिकॉज नाउ इट विल बी एक्सपीरियंसिंग फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये देखिए आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी मोटर रोटेट कर रही है। इफ आई फ्लिप द बैटरी इट विल स्टार्ट रोटेटिंग इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दिस इज हाउ अ मोटर वर्क्स, कि उसमें जो आपकी जो भी कॉइल होती है, रेक्टेंगुलर कॉइल आपकी होती है, दैट रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। और जब इस रेक्टेंगुलर कॉइल में से आपका करंट फ्लो करता है, सो दैट रेक्टेंगुलर कॉइल देन एक्सपीरियंसेस द फोर्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कॉइल, आपकी जो कॉइल होती है दैट कॉइल स्टार्ट्स रोटेटिंग बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड्स। यस बेटा, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक? Anyone? Okay, I think that's it for today's topic. If you have any question, you can stay. Otherwise, leave your attendance in the chat box and then you